हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इससे पहले के वीडियो में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, उसका इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या होता है, वो पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। वो अगर आपने नहीं देखा तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाकर देख लेना। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन बताने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इससे पहले के जो एक दो वीडियो है वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि ये जो डेरिवेशन बनने जा रहा है वो क्या है, उसी टॉपिक्स पे डिपेंड्स रहने वाला है। तो चलो लेट अस डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। लेट अस कंसीडर जनरल रिएक्शन। लेट अस कंसीडर मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ जनरल रिएक्शन है और उसमें एक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए है प्लस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी और कंसंट्रेशन बी। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इसके और हमको प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिला, स्मॉल एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एन कैपिटल एन। प्रोडक्ट हमको कुछ इस तरह से मिल गया। अब देखो दोस्तों, आपको यह ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल पोटेंशियल, आप ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एनर्जी के टर्म में आपको क्या पता होना चाहिए, केमिकल पोटेंशियल ऑफ रिएक्टेंट एंड केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो मैं यहां लिखता हूं केमिकल पोटेंशियल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट फ्री एनर्जी। केमिकल पोटेंशियल किसके लिए, फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए किसके टर्म्स में हम लिखेंगे, फ्री एनर्जी के टर्म में। तो सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा कि G इक्वल टू ए जो होता है किसके लिए निकाल रहा हूं मैं, रिएक्टेंट के लिए निकालूंगा। सबसे पहले रिएक्टेंट के लिए स्पेलिंग मिस्टेक थोड़े से एडजस्ट कर लेना। G रिएक्टेंट इक्वल टू, इसको जो केमिकल पोटेंशियल लिखने का तरीका होता है दोस्तों, ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो एज इट इज आएगा यहां म्यू, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो यहां लिखना पड़ेगा, और प्लस उसी तरह से यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी, यहाँ म्यू, और यहाँ जो कंसंट्रेशन है यहाँ बी लिखना पड़ेगा। अब सिंपल इसी तरह से सिमिलरली हमको क्या निकालना है, केमिकल पोटेंशियल फॉर प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ जी प्रोडक्ट लिख लिया मैंने, जी प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आएगा, आप बता सकते हो कि यहाँ स्मॉल एम, यहाँ म्यू क्या है केमिकल पोटेंशियल, और यहाँ कैपिटल एम, प्लस यह आएगा एन, यह आएगा म्यू, और यह कंसंट्रेशन एन। तो ये केमिकल पोटेंशियल लिखने के तरीके होते हैं, आप थोड़ा याद कर लेना इसको, या इसके पहले के वीडियो में आपको देखने की रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अब क्या करेंगे हम, इसका जो चेंज होने वाला है, चेंज इन फ्री एनर्जी का चेंज निकालेंगे हम, चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज निकालेंगे, चेंज इन फ्री एनर्जी। चेंज इन फ्री एनर्जी निकालते समय आपको एक ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो चेंज इन केमिकल एनर्जी होती है, या उसको चेंज इन फ्री एनर्जी बोलते हैं हमको, वो डेल्टा जी इक्वल टू क्या निकालना होता है हमको, जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट। तो ये तो एक कंडीशन होती है, ये फॉर्मूला होता है क्या, चेंज निकालने का फ्री एनर्जी का। तो देखो दोस्तों, हम जी प्रोडक्ट और जी रिएक्टेंट की वैल्यू हम यहाँ से इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो डेल्टा जी इक्वल टू हमारे पास कुछ इस तरह से मिलेगा, जी प्रोडक्ट क्या है, जी प्रोडक्ट स्मॉल एम म्यू कैपिटल एम प्लस एन म्यू एन। ओके, यहाँ क्लियर है यहाँ तक। अब क्या निकालना होगा हमको, माइनस इसी तरह से, और जी रिएक्टेंट क्या है, ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी। ओके, अब क्या करेंगे हम, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये जो चेंज होने वाला है गिव्स फ्री एनर्जी का, वो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बिल्कुल कि यहाँ इसकी जगह हमने जीरो लिखा और ये टर्म इस साइड चली गई, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बचता है कि एम म्यू कैपिटल एम प्लस एन म्यू कैपिटल एन इक्वल टू, ये माइनस उस तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा
कि आप दोस्तों यह एक मेन हीरो की एंट्री होती है, जो हमने पिछले वीडियो में केमिकल पोटेंशियल के टर्म में क्या आइडियल गैस के टर्म में एक इक्वेशन फाइंड किया था कि वो आपको आना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख लेता हूँ, वी नो। आपको वो इसका डेरिवेशन ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगी। तो वी नो, अब यहाँ मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो आपको समझ लेना है कि वो कहाँ से आ रहे इक्वेशन। तो वो इक्वेशन था हमारे पास μ1 इक्वल टू μ01 इक्वल प्लस RT/ln P1। ओके, तो ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे पास। मैं यहाँ थोड़ी समय के लिए इसको क्या दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर कहा गया, हाँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 3 देता हूँ। अब ध्यान से देखना होगा आपको कि जहां ये जो μ1 है उसकी जगह क्या लिखा है हमने, μ01 प्लस RT/ln P1। अब वही सिंपल सा फंडा इक्वेशन नंबर 3 हमको 2 में अप्लाई करना है। किस तरह से अप्लाई करना है, तो यहाँ m तो क्या रहेगा, साइड में कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल इसी तरह से। यहाँ जो μm है, यहाँ μ1 है, तो उसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या देखो जरा सोच के बताना, μ01 है तो यहाँ 1 होता, तो यहाँ क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, प्लस क्या है RT/ln, ये जो P1 है तो P1 था तो μ1 था, तो इसकी यहाँ क्या आ जाएगा, P_M। आई होप आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। यही फॉर्मूला हमने ऊपर अप्लाई किया, बिल्कुल सेम फॉर्मूला तीनों टर्म को अप्लाई करना होगा। प्लस यहाँ आ गया n, बाहर ले लिया मैंने ब्रैकेट में μn, तो μn की जगह यहाँ फिर से एक बार μ0n प्लस RT/ln Pn। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है यार, बिल्कुल इसी तरह इक्वल टू साइन। अब क्या करेंगे हम, यहां अप्लाई करेंगे, ये तो हमने बाहर ले लिया। यहाँ जो μa है, यहाँ μ1 है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ फिर से एक बार म्यू, यहाँ आएगा कैपिटल A, यहाँ आएगा नॉट, प्लस RT/ln P कैपिटल A। समझ रहे हो ना, प्लस फिर से एक बार यहाँ b बाहर ले लिया मैंने, कांस्टेंट था, यहाँ μb के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, μ0 यहाँ आ जाएगा कैपिटल B प्लस RT/ln P, और यहाँ क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। ये आशा करता हूं कि आपको समझ रहे होगे। आप क्या करूंगा मैं, ये जो m है ये पूरे ब्रैकेट को अप्लाई करूंगा, m पूरे ब्रैकेट को, a पूरे ब्रैकेट को और b पूरे ब्रैकेट को अप्लाई करूंगा। तो देखो दोस्तों, मेरे पास कुछ इस तरह से बनके आता है। यह आ जाएगा m μ0 कैपिटल M प्लस m RT/ln Pm प्लस यह n, इसको इस ब्रैकेट को अप्लाई, n μ0n प्लस n RT/ln Pn। समझ रहे हो ना, इक्वल टू उसी तरह से ये जो a है ये पूरे ये यहां तक और b यहां तक अप्लाई करूंगा, a μ0 a प्लस ART/ln PA प्लस यहां से b μ0 b प्लस BRT/ln PB। आई होप कि आप यहां तक समझ गए होंगे कि इसको एक बार फिर से आप थोड़ा सा पीछे लेकर देख सकते हो। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मगर इतनी सिंपल कंसेप्ट है कि सिंपल कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ क्या की है कि ये वाला फॉर्मूला μi इक्वल टू यूज किया हुआ और उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का रीअरेंज कर दिया। अब देखो दोस्तों, मैं क्या कर लेता हूं कि जो सेम टर्म है वो क्या कर लेता हूं, साथ में ले लेता हूं, ये साथ में इस साइड में, और क्या है ये, और क्या बचा, ये जो RT वाली है RT वाली साइड ले लूंगा। तो पहले मैं लिखना चाहूंगा ये लिखता हूं दोनों साथ में। तो यहां देखो दोस्तों, m μ0 कैपिटल M, यहां अब प्लस n μ0 स्मॉल n प्लस, अब देखो ये जो m है, ये जो यहाँ RT के साइड में m है, ये इसके पावर में चला जाता है। हम ऐसा लिख सकते हैं ना, log, सपोज दैट मान लेते हैं कि log EX की पावर n है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि log EX, ये जो ऊपर की टर्म नीचे आ रही है तो ये नीचे वाली टर्म भी ऊपर जा सकती है। तो बिल्कुल उसी तरह से क्या हो जाएगा, m इसके PM के पावर में चला जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना होगा आपको, 2-3 क्रिकेट के फॉर्मूले है।
तो देखो मैं यहां क्या लिखता हूं, RT LN P क्या है, पावर में बेस में m है तो पावर में स्मॉल m चला जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से यहां हो जाएगा RT ये जो m है अब इसके पावर में चला जाएगा, RT LN P की पावर कैपिटल N, सॉरी बेस कैपिटल N पावर स्मॉल n इक्वल टू साइन। बिल्कुल यही फंडा यहां यूज होगा, ये और ये साथ में आ जाएंगे और इसको हम उस फॉर्मूले के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो A म्यू नॉट और यहां उसके बेस में क्या है कैपिटल A प्लस B म्यू नॉट, यहां आ जाएगा कैपिटल B इक्वल टू RT LN P ऑफ B, और यहां का जो A है, सॉरी यहां पहले A लेना होगा हमको, पहले मैं A ले लेता हूं और A और उसकी पावर में स्मॉल a चला गया, फिर से एक बार प्लस RT LN PB और उसकी पावर में कैपिटल स्मॉल b, यहां ये ऊपर चला गया और यहां ये ऊपर चला गया। अब दोस्तों ध्यान से देखना इस वाले इक्वेशन को, अगर आप इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देख रहे होगे और आप यहां अगर आकर यहां देखो जरा, यहां क्या है a म्यू a, यहां क्या है a म्यू नॉट a प्लस b म्यू नॉट b, इसका मतलब सिर्फ यहां कमी किसकी है, कमी यहां नॉट की है। अगर यहां हम नॉट लगा दें, हम यहां नॉट लगा दें तो बिल्कुल यह क्या हो जाएगा, इसकी तरह दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहां नहीं लिखना है, आपको फिलहाल समझ लेना है, ओके। तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो दोस्तों, और इसकी जगह ये देखो, यहां सिर्फ कमी किसकी है, यहां सिर्फ और सिर्फ नॉट की कमी है। अगर नॉट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, इसकी तरह सिमिलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह कुछ इस तरह से लिखना चाहूंगा कि जी नॉट और जी नॉट क्या आ जाएगा, यहां प्रोडक्ट प्लस सिमिलरली अब यहां देखो RT LN P की पावर m स्मॉल m और यहां RT LN P की पावर n, ये क्या प्लस में, तो हम इसका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। और अगर वो किसमें हो जाए फॉर्मूला तो आपको पता होगा, RT LN P की पावर स्मॉल m कैपिटल M और यहां क्या हो जाएगा P की पावर n और यहां स्मॉल n, बिल्कुल इसी तरह से। अब इक्वल टू का साइन, और यहां इस क्वांटिटी की जगह क्या आ जाएगा, इस क्वांटिटी की जगह जी नॉट रिएक्टेंट प्लस RT LN P की पावर a स्मॉल a P की पावर b। अब यहां देखो ये क्वांटिटी इस तरफ आ जाएगी और ये क्वांटिटी उस तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगा। तो यहां जी नॉट प्रोडक्ट माइनस जी नॉट रिएक्टेंट इक्वल टू, यहां ये तो एज इट इज रहेगा RT LN P की पावर P का बेस a पावर स्मॉल a, P की पावर P का बेस स्मॉल कैपिटल B, P की पावर कैपिटल B, और यहां माइनस में ये क्वांटिटी उस तरफ चली गई, RT LN P की पावर स्मॉल m बेस कैपिटल N P N, यहां n। अब देखो दोस्तों यह जी प्रोडक्ट और जी रिएक्टेंट, यह देखो जी प्रोडक्ट जी रिएक्टेंट, तो इसकी जगह मैं डेल्टा जी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यह लिखा मैंने डेल्टा जी इक्वल टू, अब इसमें इसको क्या लिखूंगा मैं, कुछ यहाँ देखो माइनस है इन दोनों के बीच में, तो माइनस है तो क्या हो जाता है, डिवाइडेशन में आता है। तो सिंपल सा यहाँ क्या हो जाएगा, RT LN यहां हो जाएगा P की PA A PB B, यहां PM यहां M PN और यहां ऊपर यहां। अब देखो इसको क्या कर लेता हूं मैं, ऊपर लिख लेता हूं और ये नीचे आ जाएगा, तब यहां माइनस लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस RT यहां LN, क्या ऊपर आ जाएगा P कैपिटल M स्मॉल m P कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय P A P B B। अब देखो आप गौर से अगर आप यहां इसको देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट गैस के लिए है। तो यही, या उसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोल देते हैं। तो यहां आ जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू माइनस RT LN
और ये जो इसकी पूरे की जगह मैं इसको केपी लिख सकता हूं। केपी यानी कि क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट फॉर गैस एट प्रेशर। तो ये हमारा एक, इसी को बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर ये ln है तो इसको अगर हमको log टू द बेस 10 के फॉर्म में लिखना होगा तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2.30 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 2.303 RT ln kp। तो यही है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो दोस्तों आपको यहां से स्टार्ट करने के बाद यहां तक खत्म करना पड़ेगा, तभी आपको इसके पूरे के पूरे मार्क मिल जाएंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।